आज ये कम दिनों में जी जो अफसरशाही हुई है पूरे सीमांचल में, उस पर लगाम लगाऊंगा और जनता का राज कायम करूंगा। दलालों का राज नहीं, अफसरों का राज नहीं, जनता का राज होगा सीमांचल में। ये यकीन सीमांचल के सभी साथियों का बहुत बहुत स्वागत है। इस वक्त हमारे साथ पूर्व सांसद, पूर्व मंत्री, पूर्व विधायक और जोकीहाट के आरजेडी के प्रत्याशी सरफराज आलम साहब हैं। वो जनसंपर्क अभियान में है और इस दरमियान हमारी उनसे मुलाकात हुई और कुछ बातें हम करते हैं और आपके मन के जो सवाल हैं उन सवालों को इनके सामने में रखते हैं। जोकीहाट में जो लड़ाई है, दो भाइयों की लड़ाई नहीं है, बल्कि शहनवाज आलम को मोदी से लड़ाई है, सरफराज आलम साहब से नहीं है। और उन्होंने ये कहा कि हमने ये गुस्ताखी भी नहीं कर सकते कि दो भाई को आपस में लड़ाएंगे। इस बात को आप कैसे लेते हैं? देखिए, मैं उस पर बोलना नहीं चाहता हूँ। ओबीसी जी अगर सीमांचल के सेकुलरिज्म को मानता तो ये काम नहीं करता। वो तो छोटा भाई है। मैं ओबीसी जी को कहना चाहता हूँ, उनके लोगों को कहना चाहता हूँ, क्या मैसेज देना चाहते हैं। और जोकीहाट की जनता विकास पर वोट देता है, भाईचारा पर देता है और सरकार पर एतबार करता है। इस बार किस आधार पर वोट होगा? देखिए, विकास है और हमारी सेकुलर सरकार बनेगी। आप देख लें, मेरी सेकुलर सरकार बनेगी और आप मेरे क्षेत्र में घूमे होंगे, जी जी, पूरे जोकीहाट विधानसभा। बिल्कुल बिल्कुल। मैं चैलेंज करता हूँ, 243 एमएलए और एक सरफराज 100% बाढ़ग्रस्त है जी। उसके बाद भी आप चले होंगे, 90% आपको दिल्ली की तरह रोड मिला। बिल्कुल, इस बात में कोई दो राय नहीं है कि आज हम। और एक बात और सुनिए, मैं जब सांसद हुआ जी इस पूरे सीमांचल में 1000 पुल दिया, 1000 पुल दिया, 2000 किलोमीटर सड़क दिया, 4 लाइन 0 माइल से डुमरिया इलाका नहीं, 0 माइल से गलगलिया 94 किलोमीटर, 1600 करोड़ रुपया दिया। और यहाँ जो बाढ़ग्रस्त है, अररिया, किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार, 800 करोड़ रुपया दिया महानंदा बेसिन में सर्वे के लिए। आज अगर वो लागू हो जाता, आज अगर वो लागू करा दिया, टेंडर करा दिया, बीएसएल कंपनी बम्बई का लिया है, लेकिन मैं हारने के बाद मॉनिटरिंग की कमी की वजह से वो काम बड़ी धीमी है। मरहूम का ये प्रोजेक्ट था, डीम प्रोजेक्ट। और ये आज के दिन में चुनाव का मुद्दा भी है, तो क्या आप अगर एमएलए बनते हैं तो क्या आप महानंदा बेसिन प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाने के लिए? मैं महानंदा बेसिन मेरी जिंदगी है, आपकी रूह है और रूह है और पूरे इलाके की रूह है जी। जिस दिन बाढ़ से निजात पालेगा सीमांचल सबसे तरक्की याफ्ता होगा, बिल्कुल, रोजगार हो जाएगा। आज हमारी माँ बहनों का 5 एकड़ जमीन है, वो बच्चे को नहीं पढ़ा सकते, रोज नदी में कट रहा, नाले में कट रहा है। फसल इस बार 3 बार बाढ़ आया। हाँ बिल्कुल, चौपट हो गई। 3 बार में अररिया जिला को सरकार ने बाढ़ग्रस्त नहीं किया, किशनगंज को किया, पूर्णिया को किया, आंसू तक नहीं पहुंचा। 3 बार बाढ़ आया। बिल्कुल, हमारी विधवा माँ, हमारे गरीब गुरबे तरफ तरफ करके मरे, भूख से मरे। अब भी क्राइसिस है, बहुत क्राइसिस। सरकार पर क्या बोलेंगे? नहीं, लेकिन हम आपका योजना जरूर जानना चाहेंगे, या जनता जानना चाहती है कि मौका जो ही जनता आपको देती है तो प्रायोरिटी के बेसिस पर आप कौन कौन से काम? देखिए, पहला तो मेरा सीमांचल को बाढ़ से निजात देना, ठीक है, बोल्डर पिचिंग वर्क। और मैं तो अब एमपी नहीं हूँ जी, आपको चारों रेल लाइन में जी उसको गति देना, 100%
गति तो भारत सरकार से होगा, लेकिन आप लिखा पढ़ी करूंगा। 100% पैसा दिलाया MP बनने के बाद। जी जी चारों रेल लाइन में एक वाकया सुनाते हैं। जी सुपौल जी और फारबिस गई जी 8 साल से मेघा का माने 6 ही महीना तक मेघा, लेकिन 8 साल से लगा हुआ था। जी मेघा छोड़ा करके उस लाइन को चालू किया, जी बड़ी लाइन में परिवर्तन किया। बिजली को इस इलाके के चुस्त दुरुस्त करने के लिए हाँ, उसके लिए आपको बताना चाहता हूँ, संघर्ष किया आपने। चौकीहाट विधानसभा का बिजली को ठीक करने के लिए 4 सब स्टेशन बनाया। जी जब MP बनाया, सब डिवीजन बनाया। जी अररिया जोकीहाट को 2 सब डिवीजन होया करता था बिजली का। जी एक जोकी को बनाया, जी एक रानीगंज को बनाया, एक नरपतगंज को, जी और पलासी में जी पावर पावर- ग्रिड जी आज 2 साल पहले पूरा होना था, जी 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 आज धीमी गति में हाँ, बंद ही है, कल देख के आए हैं हम। बंद है। जी आज जब तक मैं था हम्म तेज किया। आज इस इलाके को हम्म 24 घंटा में 22 घंटा जरूर बिजली मिलता। हाँ, ये बात सच है। वो मास्टर प्लान होना चाहिए। MLA MP को अपने इलाके का मास्टर प्लान होना चाहिए बिल्कुल 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 और रोड मैप होना चाहिए। जी मैं इतना चलता हूँ तो मैं दिमाग में रोड मैप बनाता हूँ। जी जी आप पूरे जोकीहाट, अभी ये आपको ये रोड आए होंगे, 5 साल मेंटेन करना है। जी जी हरवा से 4 किलोमीटर है डेंगा चौक। डेंगा चौक जी तो मैं जनता को कहना चाहता हूँ, खस्ता हाल। हाँ जी मैं 10 लाख लोगों को, मेरी सरकार बनेगी, जी 10 लाख लोगों को पहला कैबिनेट में रोजगार देंगे। रोजगार दूंगा। हाँ हर हाथ को काम, हर खेत को पानी, हर घर को बिजली, ये कहना चाहता। और चंद मिनट लेना चाह रहे हैं। अभी हम आपके विधानसभा क्षेत्र के सबसे आखिरी हिस्से से आ रहे हैं, डुमरिया। हाँ, खाता और डुमरिया उदाहाट चमकता हुआ रोड मिला होगा। बिल्कुल बिल्कुल, उसी के बारे में जानना चाहेंगे कि हमारे इस इलाके में, खास करके सीमांचल क्षेत्र में, डबल लेन रोड किसी भी विधानसभा क्षेत्र में नहीं है। एक बन रहा है कोचा धावन में, वो अंडर कंस्ट्रक्शन है, लेकिन आपके यहाँ चमचमा रहा है। आप जब जाएंगे 38 पंचायत है यहाँ। जी जिस तरह 5 घंटा 6 घंटा कहता है, 38 पंचायत को आप 4 घंटे में घूमेंगे। बिल्कुल, वो नक्शा है। जी थोड़ा बहुत रह गया है, हाँ हाँ, थोड़ा बहुत रह गया है, कंस्ट्रक्शन हाँ जारी है। कंस्ट्रक्शन जारी है। तो उस इलाके के लोग अब आपसे ये उम्मीद करते हैं कि हॉस्पिटल चाहिए, कॉलेज चाहिए, और उसके अलावा बाढ़ में जो उन लोगों का धान की खेती चौपट इस बार जैसे हो गई है, उन लोगों की कमर टूट गई है, तो कुछ ऐसा धान का फसल जो एक मतलब हाइब्रिड नस्ल का हो, जो 15 दिन भी पानी में अगर डूब जाए तो भी उसको नुकसान ना हो। तो क्या आप उन लोगों को एश्योरेंस दिलाएंगे कि ऐसा? मैं पूरी मजबूती से पहली बात कहा कि मैं बाढ़ को ख़त्म करना चाहता हूँ सीमांचल। जी बिल्कुल, और बाढ़ के साथ बहुत कुछ है जी उसमें। मरहूम का जो हाँ, रोड मैप था था, जी, आइडिया ऑफ डेवलपमेंट, जी, हाँ, उस चीज़ को लागू करेंगे आप उस हर हाल चीज में? को लागू करूँ। कहा न कि 800 करोड़ रुपया दिया BSL कंपनी पूर्णिया में टेंडर हो करके, लेकिन कोई मॉनिटरिंग नहीं किया। उसके कारण धीमी गति है। सबको तेज करूंगा। उतना ही नहीं, मैं आपके सीमांचल में कह रहा हूँ, जी, बिहार में 243 MLA जरूर होगा, जी, लेकिन एक MLA जोकीहाट का, अगर जनता माँ बहनों का अगर आशीर्वाद रहा, दुआ रहा, बिल्कुल आशीर्वाद रहेगी जी, तो मैं जोकीहाट को दिल्ली के तर्ज पर बनाऊंगा। और एक खास बात, महलगांव थाना, उदाहाट, इन दोनों की अलग अलग डिमांड है। ने मेरी बात तो सुन लीजिए। जी बोलिए। सबसे पहले आज ये कम दिनों में जी, जो अफसरशाही हुई है पूरे सीमांचल में, उस पर लगाम लगाऊंगा और जनता का राज कायम करूंगा। दलालों का राज नहीं, अफसरों का राज नहीं,
जनता का राज होगा सीमांचल में, ये यकीन यही असल मुद्दा था जो आपको लोग लाइक कर रहे हैं। अब लगे हाथों उदाहाट और महलगांव थाना को पूरी स्वायत्तता देंगे और उसको ब्लॉक बनाने के बारे में भी। और एक बात और, बिहार में अगर ब्लॉक बनेगा तो महलगांव बनेगा, ऊदा बनेगा, सोहंदर बनेगा, और जोकीहाट अनुमंडल बनेगा। और जो लचर पचर स्वास्थ्य है, एक कहानी, जब 7 लाख की आबादी थी तो उस समय 400 डॉक्टर का पद स्वीकृत हुआ, लेकिन 40 डॉक्टर भी नहीं पाइएगा, इतना फरेब सरकार है। मकान है तो मास्टर नहीं, मास्टरों को समान वेतन दूंगा, बिल्कुल समान काम समान वेतन, समान वेतन दूंगा। और पेंशन को, महंगाई के दौर में पेंशन को लागू किया जाएगा। और जो वृद्धा पेंशन, मैं सीमांचल की जनता को अपील करना चाहता हूं और गुजारिश करना चाहता हूं, यह सरकार जो तेजस्वी जी के नेतृत्व में बनेगी, आपकी सरकार बनेगी, अफसर की सरकार नहीं बनेगी, जनता की सरकार बनेगी। और ज्यादा से ज्यादा सीट गठबंधन जीतेगा, तमाम लोगों को कहना चाहता हूं। और इतनी मजबूती से कहना चाहता हूं, सीमांचल में जनता का राज होगा, न जात होगा। विकास हमारा ईमान है, विकास हमारा धर्म है। तमाम माँ बहनों को, बुजुर्ग गार्जियनों को, नौजवान साथियों को, पाकीज़ा माता और बहनों को गुजारिश करना चाहते हैं, ये सड़ी गली सरकार 15 सालों में जो एहतसाल किया है सीमांचल का, चौमुखी विकास को रोका है, तो इस सरकार को उखाड़ के फेंकना है। और आपका बेटा, सीमांचल का बेटा, आपके लिए लड़ता रहेगा और सीमांचल को हिंदुस्तान के नक्शे में खूबसूरत सीमांचल, भाईचारा का सीमांचल और